हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि सेमेस्टर थर्ड की जो है सीरीज़ चल रही है, सेमेस्टर फर्स्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्लीज़ फर्स्ट ईयर वालों के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यही एडवाइस है कि आप जो अपना पेपर की तैयारी है वो प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि जो आपकी डेटशीट है वो फेस्टिवल्स के बाद जो है अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो टाइम है जितना भी आपके पास हो वो अपना जो है पढ़ाई में ही लगाएं। यही सेम है सेमेस्टर थर्ड के लिए भी है, बट जो हम करवा रहे हैं वो सबसे पहले आप वो करो, देन आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए। बट जो हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्टली जो हम पढ़ा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज इम्यून सेल करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यून सिस्टम हमारा जो है ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इम्यून सेल क्या होता है? द इम्यून सेल रिलेटेड विद द डिफेंस ऑफ द बॉडी। इम्यून सेल फर्स्टली तो क्या होता है कि डिफेंस ऑफ द बॉडी को डिफेंस करने के काम आता है। कोई भी आपका वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, उससे क्या होता है डिफेंस करने का जो काम करता है वो क्या करते हैं हमारी इम्यून सेल या इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, इम्यून सेल, अब ये तो होगी इसका जो वर्क है, लेकिन इम्यून सेल के अब हम टाइप्स देखते हैं कि इसका कितने टाइप्स हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यून सेल, कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये है जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो देती हैं। तो दे आर ऑफ 2 टाइप ऑफ इम्यून सेल, लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज मोनोसाइट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको जो है पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट को और मोनोसाइट्स को। ठीक है, लिम्फोसाइट आर वाइट ब्लड सेल। फर्स्टली तो हमारा क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। क्या? लिम्फोसाइट। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बॉडीज मेन टाइप इम्यून सेल। इतना क्लियर है कि ये क्या है? बॉडीज मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? दे आर मेड इन, अब ये कहाँ पे बनता है? दे आर मेड इन बोन मैरो में। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हाईलाइट कर लीजिए इन पॉइंट को, क्योंकि आपके जो ये है ये ऐसे ही और कहाँ से आपके कंपलसरी क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? यही तो बनते हैं कि कहाँ पे लिम्फोसाइट बनता है, ठीक है, कहाँ पे फाउंड होता है? दे आर मेड इन तो बोन मैरो, एंड फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इनको हाईलाइट कर लो, आप इनको अलग से पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप जब भी आप हमारा जो वीडियो है, जो आपका टॉपिक है वो पढ़ें, प्लीज़ अपने साथ जो है आपकी कॉपी रजिस्टर जो भी है आपका कॉपी, उसमें प्लीज़ पेन डाउन करते रहें, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से सारी वीडियो दोबारा से रिपीट करें। ठीक है, आपके पास मेरा मतलब है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, हम तो पढ़ा देंगे और हम अपलोड भी अच्छे से करते रहेंगे वीडियो। ठीक है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि पेपर जो है आपके आने वाले हैं 1 महीने में, 2 महीने में, तो हम बहुत अच्छी हमारी जो है तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो आपका कहाँ पे? दे आर मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द कहाँ पे? ब्लड और लिम्फ टिश्यू में। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स के जो है, लिम्फोसाइट सेल के जो है टाइप्स कितने होते हैं? तो लिम्फोसाइट के आपके टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एन की सेल। ठीक है, 1 बाय 1 सेपरेटली इनको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बी सेल, पहले तो बी सेल का क्या होता है कि कहाँ पे? बोन मैरो सेल। ठीक है, बी सेल क्या? बोन मैरो सेल। टी सेल, थाइमस सेल, नेचुरल किलर सेल को एन के सेल, किलर सेल एंड सेल। ठीक है, ये आपके तीनों जो हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तीनों ही आपके जो पेपर में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो 1 मार्क में आए, कंपलसरी में आए या लॉन्ग में आए। ठीक है, इम्यून सेल का कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये सब कुछ में लिखना होता है। ठीक है, तो ये तीनों हम 1 बाय 1 अब क्या करते हैं जी? पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपका क्या है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपका क्या होता है? बी लिम्फोसाइट आपका क्या काम आता है? रिकॉग्नाइज एंटीजन, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। ठीक है, क्या करने के काम आता है? रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। एंड बिकम प्लाज्मा सेल। ठीक है, और क्या? बिकम प्लाज्मा सेल दैट प्रोड्यूस, तो क्या बनती है तब? क्या बनती है? एंटीबॉडी। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है एंड बिकम प्लाज्मा सेल्स दैट प्रोड्यूस, क्या करता है? एंटीबॉडी। ठीक है, दीज सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, किस में नहीं होता? इम्यून रिस्पॉन्स जो है इन्वॉल्व नहीं होता अनटिल दे आर फुली डेवलप्ड। इसका मतलब क्या है कि ये सेल्स
तब तक इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, इन द इम्यून रिस्पॉन्स अंटिल, जब तक वो क्या होगा, फुली डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट, नेक्स्ट इज टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आपका क्या है, टी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो, कहाँ पे, अगेन बोन मैरो, एंड मैच्योर इन द, कहाँ पे, थाइमस में मैच्योर होगी, ठीक है। अब इसके जो है टाइप्स पढ़ते हैं, साइटोक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। फर्स्टली हम वन बाय वन जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी रेगुलेटरी टी सेल आ रही है यहाँ पे, जिसको हम सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी जो है अपना जो है, जो एंटीजन के खिलाफ जो प्रिवेंशन का काम करना है, वो ऑटो इम्यूनिटी यानी शुरू कर देगी अपने आप ही, ठीक है। मेंटेन टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन, ठीक है, ये आपका रेगुलेटरी टी सेल का है। उसके बाद आपका क्या है, नेचुरल किलर सेल। किलर सेल आपका क्या होता है, नेचुरल किलर सेल आर अ कॉम्पोनेंट ऑफ, किसका होता है, कॉम्पोनेंट इन इट इम्यून सिस्टम। एनके सेल प्ले अ मेजर रोल इन द होस्ट रिजेक्शन ऑफ बोथ ट्यूमर में एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, जो वायरली आपके इन्फेक्टेड सेल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या है, सिंपल सा आपका नेचुरल किलर सेल का क्या मतलब है कि आपके जो भी आपके बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है, तो इसमें क्या होता है, नेचुरल किलर सेल एक जो है आपके एंटीजन को किल करने का काम करती है, क्या करती है, किल करने का काम करती है, ठीक है। तो एनके प्ले मेजर रोल किस में प्ले करता है, ट्यूमर एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, लीवर, यूट्रस, लंग्स एंड थाइमस में आपका जो है प्रेजेंट होता है। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बेसिक था, और इसके बाद जो डायग्राम है वो भी हम नेक्स्ट जो वीडियोस में हैं वो डिस्कस करेंगे आने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।